सोशल मीडिया पर आप सभी के पास सादा जय जिनेंद्र सुबह 8 बजे सादा जय जिनेंद्र के साथ छठ का दिन। और आज बात कर रहे हैं छठी बात सीधा कुलचारम से आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के साथ। अभी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी के साथ चैनल महालक्ष्मी टीम गई थी आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी दर्शन करने और कहते हैं चल अचल तीर्थों की दोनों की बात करने, साथ में तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बारे में बात करने गए थे। कई बातें करने गए थे, तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो, पर वहाँ पर उनसे बात करी सबसे बड़े तीर्थ की बात जिसकी चल रही है आजकल सुनवाई। तीर्थ ये ऐसा वैसा नहीं है, ऐसा कोहिनूर का हीरा है कि सारे तीर्थ एक तरफ, शिखर जी जाओ एक तरफ। एक बार इस तीर्थ की यात्रा समझ लो आपने चारों धाम की यात्रा कर ली। यहाँ पर अगर आप पहुँचते हो और आप सोचते हो मैं अपनी सिद्धियाँ सिद्ध कर लूँ, तो यहाँ पर आज भी ऐसी देवीय शक्ति हैं जो आपको परेशान कर देंगी, आपको शैतानियत में हैवान कर देंगी अगर आपने वहाँ पर अपनी ही कुछ बात करनी शुरू कर दी। रिद्धि सिद्धि के लिए पर्वत नहीं है, ये तो ध्यान, एकाग्रता, चिंतन, मंथन और अपने को सिद्ध बनाने का रास्ता बनाता है। और इसके बारे में क्योंकि इससे बड़ी अनुभव कोई नहीं होता जो आचार्य श्री प्रसन्न सागर जिन्होंने अपने सेंस में एक बड़ा समय इसी पारसनाथ टोंक पर निकाला था, जो जहाँ की सिद्धियाँ आज भी कहती हैं, जहाँ की शक्तियाँ, देवी शक्तियाँ आज भी कहती हैं कि तुम आए किस लिए हो। विश्वास करेंगे जब आचार्य ने अपने उस रहस्य का उद्घाटन किया। सुनिए जरा। हमारे शिखर जी जब रहे ऊपर है 10 माह के ऊपर, क्या आपको महसूस हुआ आज भी वहाँ इस पंचम काल के 2550वें साल में आज भी वे देवी शक्तियाँ हैं वहाँ पर रजकल में? अपना अनुभव सर जी जो हमने वहाँ महसूस किया, और मैं तो इसलिए गया था कि मुझे ये महसूस करना था इतनी बड़ी पहुँच से अनंत साधकों ने अपने लक्ष्य को, तत्व को, शिवत्व को, बुद्धत्व को पाया है। आखिर उस पर्वत पर ऐसा क्या है? जब 1 महीने तक तो मैं खूब परेशान रहा, क्योंकि मैं नया था पर्वत के लिए और वहाँ के लिए। जैसी शाम के समय पारसनाथ भगवान की चरणों की आरती होती है, मंदिर बंद होता है, उस 6 बजे के बाद जो शक्तियों का आवागमन होता है सोच नहीं सकते। महसूस किया आपने? हजारों शक्तियां, हजारों देवता ऐसे आती जैसे कोई झुंड आ रहे जा रहे हो। मैं तो हमने पिछली बार भी बताया था, एक व्यक्ति 7:30 बजे का समय, और मैं रोज आरती होने के बाद रोज 2 घंटे 2.5 घंटे सीढ़ी पर बैठा देखता था कि यार क्या नजारा चल रहा है, ये हो क्या रहे यार, आ रहे जा रहा। और ऐसा आनंद, ऐसा सुकून उस पर्वत पे, यदि हम पहाड़ पे नहीं रहते तो इतनी बड़ी साधना मैं तो नहीं कर पाता। तब उस पर्वत पर आज भी जो ऊर्जा है, जो शक्ति, जो पावर है, हम ना शब्दों में बोल सकते हैं ना कभी उसको बोल पाते नहीं। देखो, यदि व्यक्ति कोई सिद्धि के लक्ष्य को लेके गया है तो शक्तियां पागल भी कर सकती हैं, उसको बेकार भी कर सकती हैं। मैं तो जब मैं पहले दिन गया था, हम के प्रभु मैं आपके चरणों में सिर्फ साधना करने के लिए, मुझे कोई लक्ष्य सिद्धि का नहीं है, मुझे तो आत्म सिद्धि करना है। सिद्धियां तो मेरे पीछे भागती हैं। मैं क्यों 2 कोणी की सिद्धि के लिए इतनी बड़ी साधना को खराब करूं? और हमने कभी अपनी साधना को सिद्धि का लक्ष्य नहीं, सिर्फ आत्म सिद्धि, ना प्रभावना, ना ख्याति, ना प्रतिष्ठा, सिर्फ और सिर्फ मन की शांति, चेहरे की प्रसन्नता। इससे बड़ी उपलब्धि मेरी दूसरी कोई है ही नहीं। महालक्ष्मी ने कई रूप में कई तरह के सवाल पूछे, आज उसमें कुछ ही दिखा रहे हैं आपको। आज हमारे देश में, हमारे समाज के अंदर, आज कहते हैं ना एक दीमक की तरह, एक घुन की तरह जो सबसे खतरनाक लग रहा है समय, जिस तरह दीमक एक बार लाग लग जाती है, वही हमारे आज समाज की हो रही है कि आज हम पंथवाद से संतवाद में, ये मेरा वो तेरा, हम हमारे ये तेरे, बिल्कुल जैसे छुआछूत की तरह बीमारी संतवाद बन गई है। इसका दोषी कौन है? हम लोग, शावकगण, विद्वान या संत? हमने सीधा पूछ लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उंगली जहाँ जाती थी कहते वहीं बात करो तो बात अच्छी होती है, चाहे कड़वी लगे। पर गुरुवर ऐसे हैं, वे हर बात की सही बात करते हैं, चाहे उंगली किस तरफ उठ रही हो। सुनिए जरा, संतवाद का दोषी कौन है? सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे, पर कहीं ना कहीं लगेगा कि एक संत के मुख से ऐसी बात सचमुच हिम्मत वाली है। सुनिए जरा। जिन समाज में जाएंगे हम वहाँ विधान नहीं करेंगे। मुझे प्रतिष्ठा में कोई इंटरेस्ट नहीं, विधान में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब मुझे इंटरेस्ट है शिविर लगाने का, और शिविर भी
3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का। शिविर में भी बहुत ज्यादा लेंथी शिविर नहीं लगाने का, थोपना नहीं धर्म को। सुबह 1.5 घंटे, शाम को 1.5 घंटे, दिन भर तुम पैसा कमाओ। सुबह 6 बजे हमारे पास आओ, 1.5 घंटे 6 से 9 शिविर में अटेंड करो, फिर वापस जाओ, शाम को 6 साढ़े 6 बजे आओ, 8:30 बजे मेरे पास। 5 घंटे में हम 5 दिन में वो परोस देते हैं जो 100 साल तक बड़े बड़े विद्वान नहीं दे सकते हैं। बदलाव मिला है महाराज इससे? जी, इससे बदलाव मिला है महाराज जी? बहुत बदलाव। मंदिर में बच्चों की दर्शन करने बच्चे जाने लगे, उनको समझ में कि मंदिर क्यों जाते हैं, क्यों नहीं जाना, रात में भोजन क्यों नहीं करना, अभिषेक क्यों करना, हर क्यों का जवाब। मुनि गुरु नग्न क्यों रहते हैं, खड़े खड़े हार क्या। आप किसी अच्छे व्यक्ति से पूछो तुम्हारे गुरु हाथ में हार क्यों करते हैं, जवाब नहीं है पता। तो उन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब उस शिविर के माध्यम से जो मिलेगा वो हम विधान में नहीं दे सकते। विधान में हो हल्ला होगा, खूब द्रव्य चढ़ेगी, खूब नदियाँ चढ़ेंगी, उससे क्या होगा? 7 दिन की प्रभावना। विधान खराब नहीं है, होना भी चाहिए, पर एक तरफा विधान, व्यापार के लिए विधान करना ये अच्छी बात नहीं है। तो महाराज जी पंथवाद तो ऐसा दीमक हमारे अंदर घुस गया है जिसका इलाज समझ नहीं आ रहा है। ये पंथवाद का कसूरवार ग्राहक श्रावक है या संत है या कोई तीसरा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज की तारीख में मैं हमेशा चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ कि अब मंदिरों से धर्म खत्म हो चुका है, सिर्फ आमनाय की पूजा हो रही है, संतवाद की पूजा हो रही है। कोई सारा फैलाने वाले या तो लुंगी वाले ब्रह्मचारी हैं या साधु सन्यासी हैं। श्रावक बिन पैंदी का लोटा है, जैसा साधु मिलता है श्रावक वैसा लुढ़क जाता है। श्रावक कट्टर नहीं है, साधु संतों ने उसको पंथी बना दिया, कट्टर बना दिया, झुक जाना, मर जाना। पर ऐसा मत करना। तो मुझे लगता है कि बिगाड़ने वाले भी हम हैं, सुधारने वाले भी हम हैं। कैसे सुधरेंगे महाराज जी? चूंकि देखो, पहले हम इस समाज में जाना, विधान करवाना, खूब मोटा खर्चा करवाना, 25-50 लाख लोग करोड़ रुपए भी खर्च कर देते हैं। अभी हमने 4-6 महीने से अपने चिंतन को बदला। हमने विधान की प्रभावना 7 दिन 15 दिन की है, 50 लाख 1 करोड़ का खर्चा है। इस खर्चे से सोचा कि हमने बिना खर्चे के प्रभावना करो, और ऐसी प्रभावना करो जिससे समाज की युवा पीढ़ी, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग उस चीज से प्रभावित हों। चिंतन संघ में हमने मंथन किया। जब हमने आचार्य जी से संतवाद की बात में उन्होंने बता दिया कि ये संतों का दोष है पहला और ब्रह्मचारी भैयाओं का, तो फिर हमने कहा एक बार खुल के बात कर लो। ये जो देख रहे हैं रिकॉर्डिंग मोबाइल्स में आप अपने, ये मोबाइल क्या बीमारी है? कहते हैं आपके सत्य जो पालन करने के लिए कहते हैं ना, आप सत्य व्रत का पालन कीजिए। 1/3 सत्य का असत्य करने वाला तो यही रोग की जड़ है। और ये हमारे लोगों में नहीं, यह ऊपर भी संतों के अंदर भी यह बहुत बड़ी बीमारी बना हुआ है। हर चीज़ की उपयोगिता भी है, पर कहीं कहीं दुरुपयोग होता है। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, जिसने मोबाइल का संत ने इस्तेमाल कर लिया वह सत्य महाव्रत का दोषी है। उन्होंने खरी खरी बात कही। जरा सुनेंगे मोबाइल के बारे में कौन रखता है और क्या होता है, सुनिए जरा। मोबाइल महाराज जी मैं साफ हूँ, शब्द कड़वा है, हमारे संतों के उधर भी है और शुद्ध समाज के पास भी है, श्रावक के पास भी है। ये बीमारी है या सुविधा है या अच्छा है? नहीं, देखो, एक हमारी कमजोरी है। आज से 50 साल पहले जब मोबाइल नहीं था, साधु संत तभी वो साधना प्रभावना कर रहे थे जी, पर आज हमारी मोबाइल कमजोरी बन गया। पर अच्छे से साधु संत देखो दिन भर लगे गए, वीडियो कॉल में, व्हाट्सएप कॉल में, मैसेज समाचार भेज रहे हैं। ये सब पागलपन। हमने अभी सुबह कहा था, अति प्रभावना भी अप्रभावना बन जाती है। जिन साधु संतों के पास मोबाइल है वो सत्य महाव्रत का पालन नहीं कर सकते हैं, झूठ बोलना ही पड़ेगा। फोन रखा है, समय चल रही है, फोन किसी का फोन आया, महाराज जी फोन नहीं उठाया, मैं जाप कर रहा था, देख रहा हूँ, बैठा हूँ, लिख रहा हूँ, फोन बज रहा है। मुझे लगता है नहीं, अब साधुकों को इन संपूर्ण भौतिक सुविधाओं से बचना चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्य को याद रखेंगे तो 100% हम सफल हो जाएंगे। और सिर्फ प्रभावना के लिए जी रहे हो, फंड के लिए जी रहे हो,
तो मोबाइल भी कम है, फिर तो लैपटॉप लाओ, जो लाना वो लाओ, जो करना वो करो, पर समाज को बेवकूफ मत बनाओ। मोबाइल हमेशा गलत नहीं है, ये सच है कि उसमें बहुत सी सुविधाएं बहुत हैं, पर हम अपनी क्रियाओं को छोड़ करके दिन भर उसी में लग जाएं, संपर्क संबंध बनाने लग जाएं, तो विकृतियां हमसे हावी हो जाएंगी। कि ज्ञाननारायण ग्रंथ में लिखा है, कितना ही कठोर तपस्वी साधु हो, घी कितना ही जमा हो, कितना ही जमा हो, अग्नि के करीब जाएगा, घी तो भीतर से हिलेगा। यदि हम 24 घंटे इन भौतिक सुविधाओं के संसाधन में रहेंगे, विकृतियां तो आएंगी ही आएंगी। भाई हम भगवान तो बन नहीं गए, अभी हम साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, और चलेंगे तो निश्चित कांटा भी लगेगा, गिरेंगे भी, पर गिरेंगे तो पड़ के सिर्फ गिरे ही रहे। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, मर्जी नए मंदिर ना बने, पर जहाँ जरूरत हो वही बने। तो उसके साथ क्या ये नहीं कि पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार उनका गोद लेना जरूरी है, वहां की प्रतिमाओं को नए मंदिरों से स्थापित करें। ऐसा करके हम अपने पुराणों का जीर्णोद्धार भी हो सकता है, और नए की जो आपकी सोच है वो भी हो सकती है। क्या ऐसा नहीं कर सकते हम लोग? कई बार इसमें समाज अड़ जाती है। यदि मुझे लगता है कि एक मंदिर बना पर मन तो वहाँ कोई दर्शन करने वाला नहीं है, कोई जाने वाला नहीं है, तो जो वहाँ पुराने लोग ना वहाँ की मूर्ति देना पसंद करते हैं, ना वहाँ से मंदिर को हटाना चाहते हैं। यदि वो समाज के लोग मूर्तियां देना पसंद करते हैं, तो उन मूर्तियों को उस स्थान पर रखो जहाँ उस मूर्ति का पूरा यथायोग्य सम्मान मिल पाए। इसकी जिम्मेदारी हमारे तीसरे कमेटी के जम्मू प्रसाद जी अध्यक्ष वो अकेले बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ अपना सहयोग दे सकते हैं, मेहनत कर। यदि कोई समाज बोला कि भैया इस मूर्ति को वहाँ स्थापित, आप एक मूर्ति में आपको देता हूँ, आपको जहाँ उपयुक्त स्थान में ले आपको इसको विराजमान कर देना, उसके लिए वो तैयार है। पर समाज से लड़की मूर्ति लेना वो उनके बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात जो हुई है, तो बिल्कुल उल्टी बात सुनेंगे आप। जो अब सवाल जो हमने किया, आज हम जगह जगह सुनते हैं कि हमारे यहाँ अजैन कर्मचारी हैं, अजैन लोग हैं, इसलिए हमारे तीर्थों पर कब्जे की शिकायतें बहुत आती हैं, तीर्थों के नाम ले रहे, ऐसे कई तीर्थों पर घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने इस बात पर हमसे उलट बात रखी। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ जैन होते हैं वह अपने ही थाली में छेद करते हैं। अरे जिसका नमक खाते हैं उसी से गद्दारी करते हैं। विश्वास नहीं होता कि जो सवाल के जवाब में हमारे आचार्य श्री प्रसन्न सागर ने जवाब दिया, और वह क्यों कहते हैं, क्या अनुभव उनका, उन्हीं के मुख से सुन लेते हैं। मुझे तो जैनों से अजैनों पर ज्यादा भरोसा है। क्यों? वो दिल तन मन से काम करते हैं। मेरे संग में जितने अजैन बच्चे स्टाफ हैं, वो गुरु की मरना मिटना चाहते हैं। यदि जैन पगला होता, कमी खोजता, पैसा भी लेता, निंदा करता, गालियां बकता, अपशब्द बोलता, तो हम खुद जिस थाली में खिला रहे हैं वही उसी थाली में छेद करता वो। मतलब ऐसा तो मैं किस पर भरोसा करूं? आचार्य जी ने बहुत बातें, बहुत चर्चाएं की। आज आपसे ये आखिरी और दिखाएंगे आपको, क्योंकि कड़वी बातें की थी बहुत, और खुलकर चैनल मास्टर बात करता है, जिस भी संस करता है खुलकर, विश्वास नहीं होगा किस तरह के सवाल पूछते हैं। हमने साफ कह दिया कि आज धर्म किस तरफ जा रहा है, हमें दिशा दे रहा है या दिशाहीन हो रहे हैं हम। आज संतों के साथ, आज संत के साथ धर्म प्रभावना कम, प्रोजेक्ट की प्रभावना ज़्यादा होती है। आज हम क्या कर रहे हैं, आज ध्यान नहीं कर रहे, आज तो साधनों में लगे हुए हैं। जब हमने ये कहा, खरी खरी बात करी कि आज प्रोजेक्ट चलते हैं या धर्म चलता है, साफ साफ जो सवाल थे उसके बारे में क्या कहा आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने, कोई विरोध नहीं, कोई बात नहीं, सवाल कैसा है पर जवाब मीठा मीठा लगे तो कड़वा है। सुनिए जरा। अब चूंकि हम साधु संतों की भी भावना बदल चुकी है, कोई भी साधु संत बिना प्रोजेक्ट इस समाज में नहीं जा रहा है। अब जहां जिस साधु के पास जाओ, पब्लिक, पैसा, प्रोजेक्ट, धर्म से कोई मतलब नहीं है। हर साधु ये देखता कौन धनपति आया, इसको कौन सी टोपी पहनाना है। अब धर्म खत्म ही हो गया है, सिर्फ हम और हमारा स्वार्थ दौड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि यदि साधु संत अब धर्म की प्रभावना के लिए साधना नहीं कर रहे हैं, अब तो अपनी योजना को पूरी करने के लिए वो प्रभावना कर रहे हैं। बड़े बड़े पंडाल, मुझे लगता कि नहीं यार, हम चाहते तो यहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल बनवा सकते थे। 50 लोग तक से हृदय बनने हमने नहीं, जिनको आना है अपने मन से आएंगे, और जो खुद दिल से आएंगे वो यहाँ बैठेंगे, अभिषेक पूजन सब कुछ करेगा। हम जब यदि हम किराए पे बस पे बुलाते हैं लोगों को,
अगले आएंगे, खाना खाएंगे, पोटी करेंगे, तो अब सब तो बोलेंगे अरे यार भोजन में मजा नहीं है, पापड़ नहीं था। कम 10 कमियां निकालेंगे।